बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, आज की मालूमाती वीडियो हम अपने दोस्तों के लिए लेकर आए हैं जो वेजिटेबल फार्मिंग का शौक़ रखते हैं, सब्ज़ियाँ उगाने का शौक़ रखते हैं। तो वो किस तरह अपनी फार्मिंग को जदीद बना सकते हैं और एक खेत में 2 फसलें काश्त करके किस तरह ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज की मालूमाती वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और आज हम बात करेंगे कि ये किस मौसम में इसने काश्त किया है, किस तरह काश्त किया है और तरीका काश्त क्या है, खाद प्लान क्या है और इस पर क्या कोई बीमारियां आती हैं कि नहीं, स्प्रे कौन से करने चाहिए और मुनाफा किस हद तक हासिल किया जा सकता है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। जी अज़ीज़ दोस्तों, बात करेंगे कि ये फसल इसने किस मौसम में काश्त की है। तो ये जो इसने काश्त की है फसल, ये तकरीबन वस्त फरवरी के महीने में इसने काश्त की है और इसने ये खेलियां बनाकर दाएं तरफ इसने मर्च लगाई है 1-1 फुट के फासले पर, और इसी तरह बाएं तरफ जो खेली पर इसने 1-1 फुट के फासले पर घिया तोरी के बीज लगाएं और दरमियान में इसने जो पटरियां बनाई ये 5-5 फुट का तकरीबन जो फासला है इसने छोड़ा है। जहाँ पर इसने कुछ भी नहीं लगाई, ये इसने इसलिए छोड़ा है कि ये जो बेलें हैं ये फैल फूल कर ये इस खाली जगह पर रहेंगी और जड़ी बूटियाँ भी नहीं उगेंगी। तो सबसे पहले इसने ज़मीन को लेज़र लेवलिंग किया ताकि सतह हमवार रहे और पानी एक जैसा लगे, तो खुराक जो है वो तमाम पौधों तक यकसां बराबर पहुँच सके। और अज़ीज़ दोस्तों, ये 2 मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ काश्त करने का एक ये भी मकसद है कि अगर एक फ़सल का रेट कम होता है तो हो सकता है दूसरी फ़सल का जो ऑटोमेटिकली रेट ज़्यादा हो, तो जिससे काश्त किसान दोस्तों को ज़्यादा मुनाफा जो है वो हासिल कर सकते हैं और लास्ट में जाने के जो हैं वो ख़र्चात बहुत कम रह जाते हैं। और इसके 2 फसलें काश्त करने का एक मकसद ये भी है, फ़ायदा ये भी है कि आप की जो ज़मीन की तैयारी है वो आप एक फ़सल के लिए तैयार करेंगे तो दूसरी फ़सल जो है वो आप मुफ्त में लगा सकते हैं, उसके लिए ख़र्चा नहीं आएगा। तो इसी तरह ये आप दोनों का जो ख़र्चा है, जो खाद प्लान है, जो खाद है वो भी आप एक फ़सल को नहीं लगा रहे होंगे, 2 फसलों को आपकी जो है वो लग रही होगी, और इस तरह ज़मीन जो है वो भी आप 2 फसलों के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इस तरह आपका जो अखराजात हैं वो कम आ जाएंगे। तो इस तरह ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और अगर हम इसके लिए खाद प्लान की बात करें तो जी दोस्तों, आपने इसकी बिजाई के बाद फ़ी एकड़ के हिसाब से 1 बोरी सरसब्ज़ नाइट्रोफास की आपने फ्लड करनी है। उसके 15 दिन बाद आप जो है वो 1 बोरी अमोनियम सल्फेट की वो भी आप फ्लड कर सकते हैं, और फिर 1 महीने बाद आपने 1 बोरी DAP जो है खाद वो भी आपने ज़रूर जो है वो फ्लड करनी है। और इसी तरह बीमारियों के लिहाज से अगर बात करें तो जी दोस्तों, इस पर तेले की सुंडी या सीवी लगने का जो ख़दशा होता है, ये बीमारियां आ सकती हैं। तो आपने ज़रूरी माहिरीन के मशवरे से भी आप जो है वो हर 15-20 दिन के बाद इसके ऊपर स्प्रे करते रहें ताकि जो फसल के ऊपर बीमारियां हैं वो ना आ सकें और आपकी जो फसल है वो सेहतमंद रहे और आपकी फ्रूटिंग ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकेंगे। और इसके साथ साथ जो इस पर अखराजात आते हैं वो गोडी का अखराजात होते हैं। तो आपने तकरीबन 1 माह बाद, हर 1 माह बाद इस पर जो है वो गोडी करनी है। तो आपने 3-4 गोड़ियाँ इसको देनी है, तो जिससे आपकी फ्रूटिंग अच्छी होगी और इसकी जड़ जो है वो ज़्यादा फैले फूलेगी। तो इसके साथ अगर हम अखराजात की बात करें तो अगर आप इस तरह मुश्तरका 1 एकड़ लगाते हैं 2 सब्ज़ियों पर मुश्तमिल, तो आपके अखराजात जो हैं वो कम आएंगे और तकरीबन इस फार्मर के कहने के मुताबिक इसके 1 लाख रुपए के करीब जो है वो अखराजात आए। तो मुनाफा जो है वो आप तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए आसानी से आप कमा सकते हैं। और फिर आप हर 4-5 दिन के बाद इसकी तुड़ाई करके आप करीबी मंडी में जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो अगर रेट अच्छा लग जाए तो आप मुनाफा जो है वो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये देसी मिर्च है और छोटे जो हैं वो पौधे हैं। और अगर यही दोनों आप फसलें सब्ज़ियाँ अगर आप टनल्स में काश्त करते हैं, ये घिया तोरी भी टनल में काश्त हो सकती है और जो हाइब्रिड मिर्च है वो भी टनल में काश्त हो सकती है। अगर ये दोनों चीज़ें आप टनल में काश्त करते हैं तो आपका मुनाफा इस मुनाफे से दुगना हो सकता है और पैदावार भी इस पैदावार से दुगना हो सकती है। तो ये पुराना रवायती तरीका भी है तकरीबन, जो टनल्स में आ गया है वो गैर मौसमी तौर पर और जदीद जो है वो फार्मिंग माना जाता है।
اس لیے اس کا منافع اس کی نسبت زیادہ ہے، لیکن اس پر اخراجات بھی جو ہے وہ کچھ زیادہ آتے ہیں۔ اور اگر آپاشی کی بات کی جائے کہ اس فصل کو کتنے دنوں کے بعد آپ نے پانی لگانا ہے، آپاشی کرنی ہے، تو عزیز دوستو اگر تو آپ کی زمین پکے وٹ کی ہے تو جس میں ریت کی مقدار کم ہے تو آپ اس کو جو پانی ہے وہ تقریباً 7 سے 10 دن کے وقفے کے بعد جو ہے وہ لگاتے رہیں، تاکہ یہ تقریباً زیادہ پودے جو ہے وہ سوکھنے نہ پائیں گرمی کے موسم میں۔ اور اگر آپ کی زمین زیادہ ریتلی ہے اور زیادہ جلدی پانی جو ہے وہ سیراب کرنے والی ہے تو آپ نے پھر اس کو پانی جو ہے وہ ہر 5 دن کے بعد آپ نے اپنی زمین کے حساب سے آپ نے دیکھ کر لگاتے رہنا ہے۔ تو عزیز دوستو یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ بھی اپنے تجربات جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ دوسروں کے تجربات سے بھی سیکھ سکیں۔ تو ہم اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ دوستوں کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں بھی کمنٹس باکس میں بتائیں کہ ہم کس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ دوستوں کے لیے لے کر آئیں تاکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے وہ بھی دبا دیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن ہو، جو بھی ہماری نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ بھی ہمارے ساتھ جدید فارمنگ کے ساتھ منسلک رہیں اور اپنے ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ بہت شکریہ۔